Assalamualaikum. Welcome to our channel, The Studyhood. Today's our topic is exercise 20.7, which is related to your book Mathematics of class 10. 20.7 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो कि लाइव आकर सोल्व किए थे. मुझे यकीन है कि आपको समझ में भी आए होंगे. ओके, अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेंदी है, उसका कोई मसला नहीं है. तो रूल क्या था सोल्व करने का, हम क्या कैसे सोल्व कर रहे थे, मेथड क्या था. मेथड यही था कि भाई ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास, एक ये 4/x प्लस 3y इक्वल टू 2. इसको हम बना देंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1. और 4x है, ठीक है, y नहीं, 4x प्लस 3y इक्वल टू 25. ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई. अब हम क्या करेंगे कि हमें इक्वेशन नंबर 3 बनानी है, लेकिन अब कैसे बनाऊंगा भाई मैं इक्वेशन नंबर 3. आया सीखो. इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को ही बनाऊंगा मैं. सवाल करो कैसे. अगर जिससे सवाल किया तो उसका आंसर मैं देने के लिए तैयार हूँ. भाई प्लस का 3y इक्वल टू जाकर माइनस का 3y होगा. जी हाँ, 25 माइनस 3y. और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू तरफ जाकर डिवाइड होगा. किससे डिवाइड होगा, 25 माइनस 3y से. ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 1 भी बन गई, 2 भी बन गई, 3 भी बन गई. अब क्या करना है. अच्छा, आप सवाल पे तो आओ भाई, करना क्या है हमें, वही ना, कहना क्या चाहते हो. कहना यही चाहते हैं कि भाई आपको इस सवाल में से, इसमें से y की दो वैल्यूज और x की दो वैल्यूज, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, और कुछ भी नहीं करना. ठीक है ना. तो y की दो वैल्यूज और x की दो वैल्यूज फाइंड करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा. अब कैसे फाइंड करनी है वो मैं बताऊंगा आपको. अब आगे लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगा. वैल्यू ऑफ x हमारी इक्वेशन नंबर 3 है. ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3 निकली है इक्वेशन नंबर 2 में से. इक्वेशन नंबर 2 भी नहीं लिख सकता और 3 भी नहीं लिख सकता, फिर बचा क्या, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, मैं करने से पहले नहीं समझाऊंगा, करने के बाद समझाऊंगा. ठीक है, क्योंकि जब कर लोगे आप, जब देख लोगे भाई कैसे हो रहा है, फिर आपको अच्छी तरह समझ में भी आएगा. अब इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे. डायरेक्ट पुट करूं, मेरी मर्जी है. या तो मैं डायरेक्ट पुट करूं या फिर मैं थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करके फिर पुट करूं. तो मैं ऑप्शन नंबर 2 को चूज करूंगा कि भाई थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करूंगा, मैं इसको पहले फिर पुट करूंगा. ठीक है ना. तो ये +4/y प्लस 3/y, ये आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, मतलब एलसीएम आएगी. x और y की एलसीएम आएगी, क्या आएगी, xy. 4y था 4y, 3x यहाँ पर 3x इक्वल टू 2. xy यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, इक्वल टू सब जाकर, जी हाँ, जो आप सोच रहे हो सही है, मल्टीप्लाई होंगे 2 से. अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगा x की. अब करूंगा वैल्यू में. अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता ना तो फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कितने बोर्ड बढ़ते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता. ये प्लस का 4y ऐसे ही पड़ा होगा और प्लस का 3 भी ऐसे ही पड़ा होगा. x की जगह पर ये लिखेंगे हम 25 प्लस का 25 माइनस का 3y और अपॉन में 4 इज इक्वल टू 2. यहाँ पर भी तो x है, एक x तो नहीं है, यहाँ पर 2 है, दोनों में वैल्यूज पुट कर दो, कोई मसला नहीं है. बहुत है, हमारे पास बहुत है.
जितने एक्स होंगे मैं उतनी दफ़ा ये वैल्यूज पुट करूंगा, फिर चाहे हमारे पास 100 हो, 1000 हो, लाखों हो, ठीक है। और यहाँ पर y मल्टीप्लाई होगा इससे, 4y ऐसे ही पड़ा होगा, 4y ऐसे ही पड़ा होगा, प्लस का 3 ऐसे नहीं पड़ा होगा। अब ये प्लस का 3 इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। अब मेरा एक सवाल है, क्या ये 3 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा? जो 3 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या उसको मैं नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं? नीचे वाली वैल्यू से मतलब 4 से मल्टीप्लाई करूं? जी नहीं, 4 से मल्टीप्लाई मैं नहीं कर सकता, क्योंकि 3 के नीचे भी तो 1 है ना यार, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 25, आंसर इज 75। 3 मल्टीप्लाई बाय 25, आंसर इज 75। 3 3 9y अपॉन में 4, क्योंकि 4 1 जा 4 आ गया, इज इक्वल टू, इसके नीचे भी 1 है, 4 1 जा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 25, आंसर इज 50। क्योंकि जिस भी वैल्यू को अगर आप डबल करना है ना, इस फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैल्यू है 1625, अब इसको आपको डबल करना है तो आप कैसे करोगे? 1625 को अगर डबल करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 2 3 का 6y, और ये y के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल टू का 0 भी तो आएगा ना यार, इजिकल टू यहाँ पर आ गया। अब क्या करूँ? अब क्या करूँ? y को कहाँ पे लेके जाऊँ मैं बताऊँ आपको, आ जाओ। ये दोनों y की वैल्यू है, इस 6y और y से y मल्टीप्लाई हुआ, क्या बन गया? y स्क्वायर बन गया। और क्या मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि भाई इस 4 से इस 4 को मैंने काट दिया? क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करोगे? या करना पड़ेगा? ये हो सकता है यार, मैथ में मैंने क्या बोला था, हर चीज कर सकते हो आप, जो चाहो, जो आपके मन में आए वो आप करो, ठीक है। आपको कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ पर। माइनस का 9y प्लस का 4y, प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 4 गए, आंसर इज 5, लेकिन y माइनस का 5y, क्यों माइनस का 5y? क्योंकि 9 में से 4 जाएंगे तो आंसर 5 आएगा, ठीक है। सही किया है, ओके। अब बताओ क्या बचा यहाँ पर? 75 प्लस का इज इक्वल टू 50 माइनस 6y स्क्वायर, 6y स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इस वैल्यू को भी आस्ते आस्ते हम खत्म करते जाएंगे, इस वैल्यू को भी खत्म करते जाएंगे, खत्म कर करके इतना खत्म कर देंगे कि ये बचेगी ही नहीं, ओके। यहाँ पर मेरे पास एक और आइडिया है इस सवाल को और शॉर्ट करने का, अगर अप्लाई करें तो फिर ये और भी जल्दी सॉल्व होगा। एक और मेथड आया है, अगर उसको हम सॉल्व करें उससे तो ये और भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो मेथड अप्लाई करूं? हाँ, क्योंकि हमें तो शॉर्ट करना है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो लॉन्ग जाएगा, लेंदी होगा, मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। दोनों मेथड सही है, मुश्किल नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 की वैल्यू हमने यहाँ पर अलग रखी हुई है ना, मैं क्या करूँ? इसके नीचे क्या है? 1 है, इन दोनों के एलसीएम निकाल दूँ, नीचे क्या बचा? 4 बचा, ठीक है। 4 बचा। अब 4 जब भी अगर एक तरफ 1 हो, एक तरफ एक ही वैल्यू हो, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो 4y मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर इज 16y। और यहाँ पे क्या बचा? प्लस का 5 प्लस का 75 और माइनस का 9y, प्लस का 75 माइनस का 9y और इज इक्वल टू जो वैल्यू बची है हमारे पास 50 माइनस 6y स्क्वायर और अपॉन में
4। ठीक है, अब हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो 16 में से 9 को माइनस करो, आंसर बचेगा 7y। 7y बचेगा, और ये 4 से काट देंगे हम, क्या बचा 75 इज इक्वल टू 50 माइनस 6y स्क्वायर, माइनस का 6y स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है मेरे? अब कुछ समझ में आ रहा है? क्यों समझ में आ रहा है? पहले क्या नहीं आ रहा था? पहले भी आ रहा था यार, पहले भी आ रहा था। ठीक है ना? अब आ जाओ, आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके से पहले यहाँ पर ये देख लो कि भाई ये इस पूरे ब्रैकेट से ये y, इस पूरे ब्रैकेट से ये y मल्टीप्लाई हो रहा था, इस पूरे ब्रैकेट से y मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है ना? अब क्या हुआ था यहाँ पर कि ये y वैल्यू, जब y ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा था, पूरे ब्रैकेट से भी ऊपर वाली वैल्यू से, मैंने 6 से तो मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 6 से तो मल्टीप्लाई किया, लेकिन y से 50 से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो अब हम 50 के साथ भी y को रखेंगे। ठीक है, ये होती है कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेकें हैं, जिनकी वजह से हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता है। इन मिस्टेक्स का खास तौर ख्याल रखना, इसकी वजह से आपका पूरा सवाल गलत ना होने पाए। अब क्या हुआ देखो, y को यहाँ पर लेकर आऊँ या y स्क्वायर को यहाँ पर लेकर आऊँ या 7y को वहां पर लेकर जाऊँ, क्या झंझट है यार, ये नहीं समझ में आ रहा। अब क्या करें देखो, हमेशा देसी टोटका इस ऐसी सिचुएशन का कि भाई जब छोटी वैल्यू होगी ना, वो ही बड़ी वैल्यू के पास जाएगी। और एक और ये है कि भाई बड़ी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए, और छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के पास जाएगी। अब आयो देखो, छोटी वैल्यू है यहाँ पर लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो वाई स्क्वायर तो है ही नहीं ना यार, और यहाँ पे ये माइनस का, इसको प्लस का कर देते, वहां पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 6y स्क्वायर प्लस का। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 7y पहले से पड़ा हुआ है, और प्लस का 75 भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये प्लस का y है, 50y को इक्वल टू लाकर हम माइनस का 50y कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस का 50y, वहाँ पर इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर y क्या ये आपस में मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, यहाँ प्लस हो सकते हैं? ये बोलो, यहाँ हो सकते हैं। 75 में से माइनस करेंगे कितनी रकम को, सॉरी 50 में से माइनस करेंगे 7 को, तो साहब यार इजी है 43, लेकिन वो भी माइनस का 43y प्लस का 75 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, और क्या होगा? अब क्या होगा? अब होगा असली काम, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, क्योंकि हम सारे सवाल में कर रहे थे। ठीक है ना? ये सवाल बड़े हैं, लेकिन समझना लाजमी है, इम्पोर्टेंट नहीं है सवाल। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे होती है? रूल क्या था मिडिल टर्म ब्रेकिंग का? पहली वैल्यू को थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा उन्हों का एलसीएम निकालेंगे। बहुत बड़ा झंझट है यार, मैं हमेशा आपको झंझट से दूर लेके जाता हूँ, हमेशा आसान तरीके बताऊंगा मैं आपको, वो भी सिर्फ देसी टोट के। वो क्या है कि भाई मिडिल टर्म ब्रेकिंग का ये रूल होता है कि बीच पहली वाली वैल्यू और तीसरी वाली वैल्यू को हम छेड़ते भी नहीं है, हाथ भी लगाते मिडिल टर्म ब्रेकिंग में, और सिर्फ दूसरी वैल्यू, बीच वाली वैल्यू को तोड़ देते हैं आपस में, इन्हों को तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं? तो तोड़ने के क्या असूल है? ब्रेक तो वैसे भी हो जाएगी, लेकिन ब्रेक करने का असूल भी होता है ना। रूल क्या है ब्रेक करने का? ब्रेक करने का रूल ये है कि भाई ऐसी दो वैल्यूज में ब्रेक करो जिनको अगर आपस में प्लस या माइनस करें 43 बने, मल्टीप्लाई करें तो 75 बने। अगर ऐसी कोई वैल्यूज नहीं है कि भाई जिनको मल्टीप्लाई करें 75 नहीं बन रहा, तो कोई मसला नहीं, लेकिन प्लस या माइनस करने से 43 लाजमी आना चाहिए। ठीक है, ये रूल है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से थोड़ा 10 सेकंड ब्रेक करो,
और इस बात को समझ लो, इस बात को नहीं समझ पाओगे तो इस एक्सरसाइज को भी नहीं समझ पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब आ जाओ, ऐसी दो वैल्यूज कौन सी होंगी, वो 18 और 25। कैसे? 18 भी 18 माइनस का y और 25 भी माइनस का, ठीक है, और प्लस 75 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब 25 में 18 को प्लस करो, 25 में 18 को अगर प्लस करेंगे तो ये 8 में 5, आंसर इज 13। फिर यहाँ पे 1 ऊपर, 1 1 2 4 43। ठीक है, ये हमारा 43, तो आंसर सेम है। ठीक है, 18 को 25 से मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लाई इसी में तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। 8 5 ज़ा 40, 0 है पर 4 ऊपर, 8 2 ज़ा 18, 8 2 ज़ा 16 और 4 20 और 25। तो भाई मल्टीप्लाई करने तो इतना नहीं आ रहा। ठीक है भाई, मैंने कहा था मल्टीप्लाई करने से पहले 75 ना आए, लेकिन प्लस या माइनस करने से 43 आना चाहिए लाजमी। ओके, अब आ जाओ, कॉमन निकलेगा बहुत आसान, पता है आप सबको। 6y यहाँ से कॉमन निकलेगा, y अंदर बचा, माइनस 18 के टेबल में, और सॉरी 6 के टेबल में 18 3 टाइम्स आता है, माइनस 25 कॉमन आएगा, माइनस भी कॉमन आएगा, y अंदर रहेगा, और माइनस प्लस माइनस 25 के टेबल में 75 3 टाइम्स आता है, ठीक है। दो ब्रैकेट सेम है, यानी मैंने ब्रेकिंग बिल्कुल सही किया है। ठीक है, y माइनस 3 और 6y माइनस 20, सेम ब्रैकेट को एक दफा करके लिख लेते हैं और बाकी बची वैल्यूज को एक और ब्रैकेट बना देंगे। ठीक है, अब आ जाओ y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंपल, आइदर और वाली कंडीशन होगी। ठीक है, इसके साथ भी 0 होगा, इसके साथ भी 0 होगा। सो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस का 3 इज इक्वल टू उस जाकर प्लस का 3। नजर आ रहा है आप लोग? जी हाँ, बहुत क्लियर नजर आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर। 6y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 6y माइनस का 25 इज इक्वल टू सब जाकर प्लस का 25, ओके। और अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर 25 से, जी हाँ, डिवाइड होगा। क्या होगा? डिवाइड होगा। ये बन गई हमारी y की वैल्यू। तो भाई हमने यहाँ पर फाइंड कर दी। रूल क्या था? सवाल कैसे सोल्व होगा कि भाई दो वैल्यूज होंगी हमारे पास, यहाँ पर x की दो वैल्यूज होंगी, y की दो वैल्यूज हमने फाइंड कर दी, बाकी बची दो वैल्यूज y की। इरेज करना, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ, उसको छोड़कर बाकी सारा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, उसका क्या मेथड है, उसका भी तरीका मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उसको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कोई ऐसी वैल्यू, इन तीनों में से कोई ऐसी वैल्यू को चूज करना होगा जिसमें सिर्फ एक x हो, एक y हो। देखो यहाँ पर इसमें एक ही है, इसमें भी एक ही है, अच्छी वैल्यू है, ये भी निकालो, सॉल्व करो, सिंपलीफाई करो, आपका आंसर आगे पास होगा। और फिर ये अभी इसमें भी x है, इसमें भी y एक है, निकालो, फाइंड करो। इसमें ज़्यादा आसान होगा, इसमें तो उससे ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 3 क्यों निकाली है, इन्हीं कामों के लिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा आसान होगा, मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा आसान होगा। तो हम अभी इक्वेशन नंबर 3 को उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि भाई पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। सही है, मैंने मिटाया था ना, तो वही है अभी, समझ जाना यार ये। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल टू 25 माइनस 3y अपॉन 4, ये वैल्यू थी। अब y की जगह पर हम पुट द वैल्यू y मैंने बोला ना, y की वैल्यू पर
3 रखेंगे पहले, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू रखेंगे। पहले 3 रख के देखो, x इज इक्वल टू 25 माइनस 3 3 था 9/4, 9/4 x इज इक्वल टू 25 में से माइनस करो 9 को, आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर क्या आएगा? 16 आएगा, 14 आएगा मेरे ख्याल में, अपॉन 4। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। समझ में, ओ सॉरी 16 आएगा यार, 16 आएगा। ओके, सिंपल होगा। 4 × 4, 4 × 16। x की वैल्यू क्या फाइंड हुई हमारे पास? 2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे भाई कि हमने जब x की वैल्यू 3 रखी तो हमारा आंसर 2 आया। 3 रखी तो हमने x की वैल्यू 3 रखी, सॉरी y की वैल्यू 3 रखी तो आंसर 2 आया। फिर पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया? मुझे अच्छी तरह से यकीन है मुझे आप लोगों के ऊपर और अपने ऊपर भी कि मैंने अच्छी तरह समझाया भी होगा और आप लोगों को समझ में आया भी होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे लाजमी बता देना, ठीक है? ओ सॉरी 4 × 1 = 4, 4 × 16। ओके, 2 का लिख दिया मैंने, 4 × 16। ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वैल्यूज को उठाएंगे, इसकी वैल्यू की वैल्यू उठाएंगे। x इक्वल टू 25 माइनस 3, इसके साथ y है ना, y की वैल्यू क्या है? 25/6 और डिवाइड में 4। तो मैं यहाँ पर ऐसे नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, वैसे ही हमारे पास है यहाँ पर एक 6 डिवाइड करके यहाँ पर लिख दूंगा 4। डिवाइड की साइन लगाकर क्या लिख दूंगा? 4 लिख दूंगा। ठीक है ना? ये कुछ होते हैं ट्रिकी सवाल जिनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलो अब यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 25 को, या तो मैं 3 × 3, 3 × 6 ऐसे काट दूँ। मैंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज किया। 25/1 माइनस 25/2, ये डिवाइड 4, इसको छोड़ दो। अभी इसके एलसीएम निकालो। क्या बताया था? अगर यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 1 हो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 25 × 2, आंसर इज 50 माइनस 25 1 = 25। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड का 4। 25 में से 50 में से माइनस का 25 का आंसर क्या आएगा? 25/2 ओके, डिवाइड 4। अब यहाँ पर मेरे पास फिर से 2 ऑप्शन है। या तो फिर मैं इसको डिवाइड में से मल्टीप्लाई में चेंज करूं और फिर इसका एलसीएम निकालूं। ठीक है, यानी इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूं फिर इसका एलसीएम निकालूं। सही, डिवाइड था, मल्टीप्लाई में चेंज किया। इसके नीचे 1 है, अभी मल्टीप्लाई में 1 ऊपर 4 नीचे। वैल्यू रेसिप्रोकल होती है, 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू एलसीएम निकलेगी हम हमारी 4 और 2 की एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो 4, ये रहा 2, 2 × 4, 2 × 2, 2 × 2, 2 आई वैल्यू, 2 × 4। हमारी एलसीएम क्या निकली? 4 निकली। अब 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई, और 4 के टेबल में यहाँ पे आता है 4 ही। यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 ही आया। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई तो होगा यार, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? और फिर अब 25 मल्टीप्लाई 2 आंसर इज 50 माइनस 1। x इज इक्वल 50 में से माइनस करो 1 को, आंसर इज 49/4। आंसर आया, आंसर आ गया हमारे पास। यहाँ ये y की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? भाई मैंने जब x की वैल्यू 25/6 रखी थी तो मेरी वैल्यू 49, जो मेरा आंसर आया वो 49/4 आया। ठीक है, मुझे ये यकीन है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो अगर आपके माइंड में अभी तक, तो मुझे लाजमी बता देना, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। ये तो सिर्फ हमारा एक सवाल था,
सिर्फ और सिर्फ एक सवाल था जिसने हमारे 25 मिनट्स जो है ना खा लिए। इतने बड़े बड़े सवाल हैं ये, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।